Good evening, Ankit. Good evening, everyone. ओके, अब कल जितना अपन ने कर लिया था उससे अपन आगे लेते हैं। ऑडियो क्लियर है? आज ऑडियो में कोई इश्यूज तो नहीं है? ओके, वीडियो भी क्लियर है? वीडियो आ रहा है? फाइन। चलिए, अब कल आपने जितना ले लिया था उतना अपन एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। ठीक, जैसा मैंने कहा, एजेंडा तो मैंने आपको कल ही बता दिया था। अब आज हमें एक तो इसको रिवाइज करना है, जो कल आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई डाउट होगा तो आज आप क्लियर कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस इन जावा। उसके बाद फिर अपन बात करेंगे आज जावा में स्ट्रिंग क्या है, जावा में स्ट्रिंग के कैसे बनते हैं ऑब्जेक्ट, और स्ट्रिंग क्लास के कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जो हमें अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर नॉर्मली यूज करने ही पड़ते हैं। दीपक, ऑडियो नहीं आ रहा है? हेलो, audio is clear, no video. ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। अब एक बार रिव्यू ले लेते हैं अपन। क्लास और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं वो आप सी प्लस में ऑलरेडी जानते होंगे। तो रियल वर्ल्ड में अगर अपन रिकॉल करें तो कोई भी ऐसी एंटिटी जिसके पास कुछ एट्रीब्यूट्स या फीचर्स होते हैं उसे अपन प्रोग्रामिंग के वर्ल्ड में बुलाते हैं ऑब्जेक्ट, राइट। अलॉन्ग विद एट्रीब्यूट्स, इन एंटिटीज के पास कुछ एक्शंस होते हैं जो वही ले सकते हैं, उन्हें अपन बुलाते हैं बिहेवियर्स। अब अगर आप प्रोग्रामिंग की बात करें तो ये जो एट्रीब्यूट होते हैं, आई होप आपको C++ में ये टर्मिनोलॉजी पता होगी। ये जो एट्रीब्यूट होते हैं ये बन जाते हैं ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स, राइट। और ये जो बिहेवियर्स होते हैं ये बन जाते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर के मेंबर फंक्शंस। जावा की वोकैबुलरी अगर अपन बोलें तो आप बताइए जावा में व्हाट आर फंक्शंस कॉल्ड? फटाफट बताइए। इन जावा what is a function called? Exactly. So in Java we'll call they are methods and data members। अगर आपको याद हो, अभी हमने 2 दिन पहले ही पढ़ा था, in Java they are called as instance members, right? Instance किसे बुलाते हैं? What does the word instance mean in programming? जिन लोगों को ध्यान हो ऊप्स की टर्मिनोलॉजी आप बताइए। इंस्टेंस इज यस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जावा में अगर हम इस स्टेटमेंट को कन्वर्ट करें तो जावा के अंदर एट्रीब्यूट्स आर बेसिकली कॉल्ड एज इंस्टेंस मेंबर्स, जावा के अंदर बिहेवियर्स आर बेसिकली कॉल्ड एज मेथड्स। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल इन प्रोग्रामिंग वर्ल्ड जैसा मैंने कहा, दीज आर कॉल्ड डेटा मेंबर्स एंड बिहेवियर्स एंड एक्शंस आर कॉल्ड एज फंक्शंस और मेथड्स।
ठीक, तो अब आप मुझे बताइए आप ऑब्जेक्ट हो? आर यू एन ऑब्जेक्ट? यस और नो? या वी आर ऑब्जेक्ट। बिकॉज जस्टिफाई करिए, आपके एट्रीब्यूट्स क्या हैं? आपके एट्रीब्यूट्स, आपकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? आपके एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज हैं आपका नाम, आपकी हाइट, आपकी एज, ये सात कलर, एग्जैक्टली, आपका फोन नंबर, आपका जेंडर, दे ऑल आर एट्रीब्यूट्स ऑफ यू एज एन ऑब्जेक्ट। और आपके बिहेवियर्स क्या हैं? आपके एक्शंस क्या हैं? आपके एक्शंस, आप क्या क्या कर सकते हैं बीइंग एन ऑब्जेक्ट? तो एज अ ह्यूमन यू कैन वॉक, यू कैन टॉक, यू कैन रन, यू कैन ईट, ये सारे के सारे अपने आप में कहलाते हैं बिहेवियर्स। क्लियर? अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए आप किसी भी दुनिया की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास। क्लियर? क्लास बनाने का जो जनरल तरीका होता है वो ये होता है कि क्लास के अंदर आप ऑब्जेक्ट के रखते हैं एट्रीब्यूट्स, और उन एट्रीब्यूट्स पे काम करने के आप बनाते हैं मेथड्स। राइट? तो क्लास और ऑब्जेक्ट में बेसिक डिफरेंस क्या हुआ? क्लास अपने आप में रिप्रेजेंट करती है एक तरीके की डेटा टाइप, और ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करता है एक तरीके का वेरिएबल। ओके, तो हम लोगों की क्लास कौन हुई? हम लोग क्या हैं? वी आर क्लासेस और वी आर ऑब्जेक्ट्स? वी आर क्लासेस और वी आर ऑब्जेक्ट्स? एग्जैक्टली, वी आर ऑब्जेक्ट्स। हमारी क्लास कौन हुई? हम किस तरीके के ऑब्जेक्ट्स हैं? वी आर एनिमल्स, वी आर बर्ड्स, वी आर ऑटोमोबाइल्स, या वी आर ह्यूमन बींग्स? तो हमारी क्लास ह्यूमन बींग हुई, एंड वी ऑल आर ऑब्जेक्ट्स रिप्रेजेंटिंग दैट पर्टिकुलर क्लास। ओके, अब आगे कुछ इमेजेस आपको मैं दिखाता हूं जो डिफरेंशिएट करवाएंगे आपको बिटवीन अ क्लास एंड एन ऑब्जेक्ट। राइट? तो ये जो कार आप देख रहे हैं, कार नाम की अपने पास एक क्लास हो गई। कार के एट्रीब्यूट्स क्या हो गए? कार का फ्यूल, कार किस स्पीड पे चलती है, ये इसके एट्रीब्यूट्स हो गए। कार के मेथड्स हो गए, कार को रीफ्यूल करना, कार का फ्यूल का स्टेटस पता करना, कार की स्पीड पता करना, कार की स्पीड सेट करना, कार को ड्राइव करना, टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, दे ऑल आर नथिंग बट मेथड्स ऑफ अ क्लास विच इज कॉल्ड एज कार। ओके, अब अगर कार एक क्लास हुई तो कार के ऑब्जेक्ट्स पर्टिकुलर कार्स हो गई, लाइक मर्सिडीज, लाइक बीएमडब्ल्यू और लाइक ऑडी। सो ऑडी इज एन ऑब्जेक्ट बिलोंगिंग टू अ क्लास विच माइट बी कॉल्ड एज कार। आपकी कार क्या है? लेट से आपके पास एक कार है, तो वो क्या हुई? ऑब्जेक्ट हुई, क्लास हुई? द कार विच यू पोजेस इज एन ऑब्जेक्ट। एग्जैक्टली, परफेक्टली, ऑल राइट। ठीक, इसी तरह से अनदर एग्जाम्पल, अब यहां नोटिस करिए, सो व्हाट माइट बी डॉग? डॉग इज अ क्लास। अंकित एक बार रीसेट करो कनेक्शन अपना। अंकित अपना इंटरनेट कनेक्शन रीस्टार्ट करो। ओके, सो डॉग अपने आप में क्लास हो गई, और ये जो आप देख रहे हैं ये पर्टिकुलर इंस्टेंसेस हो गए ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास कॉल्ड एज डॉग। तो ये अपने आप में एक तरीके का डॉग हुआ, माइट बी जर्मन शेपर्ड, लैब्राडोर, एनीथिंग। ये अपने एक और पर्टिकुलर डॉग हुआ, और इनकी ये कॉमन हो गई क्लास। राइट? अनदर एग्जांपल, मोबाइल फोन माइट बी अ क्लास, और एक पर्टिकुलर मोबाइल फोन अगर आप लें, लेट से सैमसंग गैलेक्सी और एप्पल आईफोन, दे ऑल आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास। क्लियर?
अब आते हैं सीधे जो लास्ट लेक्चर में अपन ने पॉइंट डिस्कस करे थे उस पे। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रिंग जावा में क्या है। तो स्ट्रिंग किसी भी दुनिया की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैरेक्टर के सीक्वेंस को अपन बुलाते हैं, राइट। सो इफ यू आर हैविंग अ सीक्वेंस ऑफ लेटर्स एनक्लोज्ड इन अ पेयर ऑफ डबल कोट, सो इन जावा विल कॉल देम स्ट्रिंग। तो अगर ये पॉइंट क्लियर है आपको तो आप बताइए, इज दिस अ स्ट्रिंग इन जावा? जावा में ये एक स्ट्रिंग हुई सिंगल कोट में ए, यस और नो? नो, वेरी गुड। ये स्ट्रिंग हुई जावा में डबल कोट्स में ए, इज दिस अ स्ट्रिंग? ए इन डबल कोट्स, यस। सो दिस इज अ स्ट्रिंग। और ये क्या है जावा में? सिंगल कोटेड ए। व्हाट इज दिस इन जावा? ए विथ सिंगल कोट्स। इट्स जस्ट अ कैरेक्टर कांस्टेंट। ये जावा में सिर्फ हुआ एक कैरेक्टर कांस्टेंट। और डबल कोट्स में जो ए अपन ने लिखा है ये जावा में कहलाएगा एक स्ट्रिंग। ओके। अब जावा में स्ट्रिंग को हैंडल करने के लिए जावा आपको स्ट्रिंग नाम की एक बिल्ट इन क्लास देती है। कौन सा पैकेज? इन विच पैकेज इज द स्ट्रिंग क्लास अवेलेबल? वेरी गुड, वेरी गुड। इन द पैकेज java.lang. स्ट्रिंग क्लास इज अवेलेबल इन द पैकेज java.lang. एग्जैक्टली। ओके। और स्ट्रिंग क्लास को यूज करके आप क्रिएट कर सकते हैं स्ट्रिंग्स के ऑब्जेक्ट। बट जैसा हमने पढ़ा लास्ट लेक्चर में, जावा में ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं उससे पहले एक रिव्यू ले लेते हैं अपन C++ में अपन ऑब्जेक्ट को कैसे करते हैं क्रिएट। तो C++ को अगर रिकॉल करा जाए तो C++ में ये मान लीजिए ये आपके सिस्टम की रैम है जो हाल फिलहाल एम्प्टी है, आपके प्रोग्राम से रिलेटेड इसमें अभी कुछ भी नहीं है। अब मान लीजिए आपने एक प्रोग्राम छोटा सा C++ में लिखा जिसमें बॉक्स नाम की क्लास बनाई, अंदर LBH नाम के आपने रखे डेटा मेंबर्स, राइट। अभी मैं क्लास के अंदर कोई मेथड्स या फंक्शंस नहीं दिखा रहा हूं, सिर्फ डेटा दिखा रहा हूं आपको। अब आप मुझे बताइए व्हाट दिस लाइन विल डू इन C++। फटाफट बोलिए, बॉक्स B1 लिखने से क्या कुछ हो जाएगा C++ में? दिस लाइन विल एग्जैक्टली दिस लाइन विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इन मेमोरी। ये लाइन के चलते ही आपकी मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा B1। ध्यान दीजिएगा, इस पर्टिकुलर ब्लॉक का ही नाम आपके प्रोग्राम की तरफ से रख दिया जाएगा B1। ओके। और व्हाट माइट बी द वैल्यूज इन LBH? ये जो LBH डेटा मेंबर्स आपको यहां दिख रहे हैं, इनमें वैल्यूज क्या होंगी C++ में? गार्बेज। L में कुछ भी एब्सर्ड वैल्यू, B में कुछ भी एब्सर्ड वैल्यू, H में कुछ भी एब्सर्ड वैल्यू। और जैसा मैंने कहा, इस पूरे ऑब्जेक्ट का नाम C++ की तरफ से रखा जाएगा द नेम B1। एंड व्हाट इज दिस 1000? ये 1000 B1 का क्या है? दिस इज B1's मेमोरी एड्रेस। एग्जैक्टली, राइट। ऐसे ही B2 करेंगे तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन व्हेन यू राइट बॉक्स B2? जैसे ही B2 करेंगे, वन मोर ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड, राइट। अगेन द ऑब्जेक्ट विल कंटेन 3 डेटा मेंबर्स कॉल्ड एज LBH। इसके अंदर भी गार्बेज होगा, इसके अंदर भी गार्बेज, इसके अंदर भी गार्बेज। और ये अगर देखें तो इस B2 का कहलाएगा मेमोरी एड्रेस। ठीक है, ये C++ ने आपको सिखाया। अब आइए जावा में। सपोज करिए जावा में आपने क्लास बनाई, क्लास के अंदर रखे आपने डेटा मेंबर्स LB एंड H। आप थे अगर लास्ट लेक्चर में तो मुझे बताइए, जावा में अगर मैं लिखूंगा बॉक्स B, what this line will do in a Java program? फटाफट बोलिए, what this line will do in my program? Exactly, this line will simply create a reference, a memory space जिसका नाम रख दिया जाएगा B, जिसकी साइज अपने आप में हम मान रहे हैं या तो होगी 4 बाइट और या तो होगी 8 बाइट। याद करिए कब 4 बाइट और कब 8 बाइट। 4 बाइट फॉर, ये आप कल पढ़ चुके हैं, उसको मैं रिकॉल करवा रहा हूं। 4 बाइट फॉर अ 32 बिट मशीन और 8 बाइट अगर आपकी मशीन 64 बिट है। बट मैंने आपको कल कहा था, उस बात पे आज फिर मैं स्टिक कर रहा हूं कि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम ये मान के चलेंगे कि हमारे केस में रेफरेंसेस विल बी ऑफ 4 बाइट ओनली। ओके। अब अगर आप इसका मेमोरी डायग्राम के थ्रू इफेक्ट देखें तो B नाम का बन जाएगा एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस जो होगा अपने आप में 4 बाइट का। ठीक, ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा जावा में, ये आप कल ही सीख के गए। जावा में टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास
आपको स्पेशली लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट बी इज इक्वल टू न्यू बॉक्स। जैसे ही न्यू बॉक्स स्टेटमेंट आप लिखेंगे, जावा क्या करेगी? जावा सबसे पहला काम, ध्यान से रैम के डायग्राम को देखिएगा, जावा सबसे पहला काम करेगी, वो मेमोरी के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगी। कितने बाइट का ऑब्जेक्ट बनेगा बताइए मुझे? हाउ मेनी बाइट्स दिस ऑब्जेक्ट विल ऑक्यूपाई इन मेमोरी ऑन अ जावा प्लेटफॉर्म? दिस ऑब्जेक्ट विल ऑक्यूपाई 12 बाइट्स। Why 12 byte? Because each one of them, L, B and H, will occupy a space of 4 byte. Okay? Plus Java इन सब के अंदर इनकी डिफॉल्ट वैल्यू भर देगी विच इज 0। हम पढ़ चुके हैं अपने पुराने एग्जांपल्स में कि जावा के अंदर जब भी आप कोई वेरिएबल क्लास लेवल के अंदर बनाते हैं, इस तरह के वेरिएबल्स जिन्हें जावा में बुलाते हैं अपन इंस्टेंस वेरिएबल्स, जावा ने जरूर देती है उनकी डिफॉल्ट वैल्यू। और क्योंकि ये तीनों इंटीजर हैं तो जावा की तरफ से इनकी डिफॉल्ट वैल्यू हो गई 0 0 0। फिर जावा इस ऑब्जेक्ट का मेमोरी में मेंटेन करेगी एक एड्रेस। ये जो 2000 आप देख रहे हैं, इसे जावा की वोकैबुलरी में अपन बुलाएंगे एड्रेस, राइट? और यही एड्रेस जावा लाकर स्टोर कर देगी इनसाइड दिस रेफरेंस जिसका नाम होगा बी। सो अगला पॉइंट जावा करेगी, बी के अंदर 2000 स्टोर हो जाएगा, बी विल बिकम अ रेफरेंस। और ये जो आप देख रहे हैं, दिस कंप्लीट थिंग इन जावा विल बिकम एन ऑब्जेक्ट। इज दिस पॉइंट क्लियर? ये आपने कल पढ़ा था, उसी को मैंने सिर्फ रिवाइज करवाया। इज दिस क्लियर? चलो आगे, इसमें कोई डाउट, कोई क्वेरी तो नहीं? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब जावा की एक अच्छी बात, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी के बावजूद ध्यान दीजिएगा, जब बारी इनको एक्सेस करने की आएगी, गौर करें, इन्हें एल को, बी को, एच को, किसी को भी, तो नोटिस करिए सिंटेक्स वही आप यूज करेंगे जो सिंटेक्स आप यूज करते थे C++ में, राइट? तो आप एल को अगर एक्सेस करेंगे, या फॉर दैट मैटर मान लीजिए बॉक्स क्लास के अंदर शो नाम का एक मेथड होता, तो आप जावा में भी उसे कॉल वैसे ही करेंगे जैसे C++ में करते, बाय राइटिंग द स्टेटमेंट b.show। अगर मैं मान लू इस क्लास बॉडी के अंदर हमने शो नाम का एक मेथड बना रखा होता, सो जावा में आप टेक्निकली सोचें तो आपको दिखेगा ये जो बी आपने बनाया है, इट्स एज गुड एज अ पॉइंटर, राइट? लेकिन जावा इसे पॉइंटर का कोई सिंटेक्स यूज नहीं करती। जावा आपको इसको वैसे ही ट्रीट करने को कहती है जैसे आप C++ में एक ऑब्जेक्ट को ट्रीट करते हैं, यानी रेफरेंस के थ्रू ऑब्जेक्ट पॉइंट होता है, लेकिन प्रोग्रामर रेफरेंस के थ्रू ऑब्जेक्ट के मेंबर्स को कर सकता है एक्सेस, और ये करने के लिए उसे सिंपली यूज करना पड़ता है जावा के अंदर भी दी ऑपरेटर विच इज कॉल्ड एज मेम। ये जो डॉट आप देख रहे हैं, ये जावा में भी कहलाता है मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। This in Java will be called as member access operator. Is it clear? Yeah, exactly शाहरुख, perfect statement. जावा में ऑब्जेक्ट्स का कोई नाम नहीं होता। जावा में ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट करने के लिए एक नाम दिया जाता है और वो नाम रेफरेंसेस का होता है। इन जावा ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज नेमलेस, इन जावा दे डोंट हैव एनी नेम। जावा में ऑब्जेक्ट्स को कभी कोई नाम नहीं मिलता। इज दिस क्लियर? ओके, अब आते हैं अपन अपने मेन टॉपिक पे जिसके लिए हम ये सब पढ़ रहे हैं, दैट इज स्ट्रिंग्स। अब यहां से स्टार्ट करते हैं अपन आज का लेक्चर। ये तो कल का ही मैंने आपको रिवाइज करवाया। जावा में स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाना किसी भी दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट के बनाने के जैसा है, और मैंने आपको कल भी याद दिलाया था, आज फिर याद दिला रहा हूं। अभी आपने पढ़ा ऑब्जेक्ट क्रिएशन इन जावा इज डन विद द हेल्प ऑफ द कीवर्ड न्यू। सो जावा में आप जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे आप हमेशा यूज करोगे कीवर्ड न्यू। हाँ शालू, इसके बारे में मैं आपसे आगे बात करूंगा कि b.l डायरेक्टली एक्सेस हो रहा है, अगर हम इसे एक्सेस नहीं करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, इसके लिए फिर हम प्राइवेट यूज करेंगे। ये पढ़ाऊंगा मैं आपको आगे जब मैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट डिटेल में लूंगा। क्लियर? अभी तो सिर्फ मैं सिंटेक्स बता रहा था आपको। क्लियर? चलिए अब आते हैं स्ट्रिंग क्लास को यूज करने के लिए सबसे पहला काम जो आप करोगे वो ये होगा कि आप सबसे पहले क्रिएट करोगे स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट रेफरेंस। जैसा आप जानते हैं स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्रिएट करने के लिए आप स्टेटमेंट लिखेंगे जावा में स्ट्रिंग s।
तो अब आप बताइए स्ट्रिंग एस लिखते ही ये जो ब्लॉक बन रहा है, जो यहां डायग्राम में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ये एस क्या कहलाएगा? व्हाट विल बी दिस एस कॉल्ड? ये स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना? नहीं, ये स्ट्रिंग का बना ऑब्जेक्ट रेफरेंस। एग्जैक्टली, ये स्ट्रिंग का बना ऑब्जेक्ट रेफरेंस। अभी स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट तो बना ही नहीं है। अब जब आपको स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाना होगा तब आप जावा से कहोगे एस इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, पैरेंथेसिस के अंदर आप लिखोगे भोपाल। आप समझने की कोशिश करिए यहां पर क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं न्यू स्ट्रिंग की। न्यू स्ट्रिंग से जावा स्ट्रिंग क्लास का क्रिएट करेगी एक ऑब्जेक्ट, और पैरेंथेसिस के अंदर जो आप पास कर रहे हैं ये भोपाल, उस ऑब्जेक्ट के अंदर जाकर ये भोपाल हो जाएगा स्टोर। मेमोरी डायग्राम वाइज अगर हम समझने की कोशिश करें तो कुछ ऐसा होगा। ध्यान दीजिए, ये जो पूरा पूरा आपको दिख रहा है भोपाल, ये जिसको मैं हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूं, ये पूरा पूरा कहलाएगा अपने आप में स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट होल्डिंग द कंटेंट भोपाल। ये 2000 हम मानते हैं इसका होगा मेमोरी एड्रेस, और ये जो एस है ये इसको पॉइंट करने वाला अपने आप में हो जाएगा रेफरेंस। तो ये जो पूरा पूरा आप देख रहे हैं ये स्ट्रिंग का कहलाएगा ऑब्जेक्ट, ये जो आप देख रहे हैं एस, ये स्ट्रिंग का कहलाएगा ऑब्जेक्ट रेफरेंस। यहां तक क्लियर हुआ? राइट? और अगर आप ये भोपाल नहीं पास करते, यहां पर कुछ भी पास नहीं करते, तो ये ऑब्जेक्ट एम्प्टी बनता, इस ऑब्जेक्ट में कोई वैल्यू नहीं आती, ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट होता। शालू वो आगे पता चलेगा। जावा स्ट्रिंग के पास लेंथ नाम का एक मेथड रखती है। आप सी में बताओ एरे, इंटीजर एरे की हमको कैसे पता चलती है लास्ट वैल्यू क्या है? इंटीजर एरे की साइज से। ऐसे जावा स्ट्रिंग की रखती है इंटरनली साइज, उसे नल कैरेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, तो जावा स्ट्रिंग की साइज लेंथ नाम के मेथड के थ्रू इंटरनली मेंटेन करती है। वो हम भी यूज करेंगे अभी थोड़ी देर के अंदर। ओके, सो जावा में ये पर्टिकुलर चीज बनेगी अपने आप में एक स्ट्रिंग, और वो बनेगा स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट। अब छोटा सा एक क्वेश्चन आपसे, बताइए ध्यान से, इस कोड को देखते हुए इस कोड का आउटपुट आपके हिसाब से क्या होगा? आराम से टेक योर टाइम एंड देन ट्राई टेलिंग द आउटपुट। Srinivas is saying true. Okay. What about others? Deepak is also saying true. Okay. Shalu? Not possible. Okay. मतलब syntax error. Double equal to will not work. Okay. With strings. Okay, okay. Right. चलिए ठीक है. Vikas is also saying error. Unfortunately, this time all of you are wrong. अब मैं आंसर नहीं बताऊंगा, मैं आपको सिर्फ इस कोड का मेमोरी डायग्राम दिखाता हूं, है ना? ये पूरा इतना इतना चलेगा तो मेमोरी में क्या कहानी बनेगी आप खुद प्रिडिक्ट करना, फिर इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, चलिए समझिए। सबसे पहले स्ट्रिंग S1, इस लाइन को ट्रेस करते हैं। लेट मी टाइप डाउन द कोड। मान लीजिए आपने कोड लिखा हुआ है स्ट्रिंग S1, फिर आपने कहा S1 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग डबल कोट्स में भोपाल, देन अगेन आपने कहा स्ट्रिंग S2, फिर आपने लिखा S2 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग भोपाल। ठीक, उसके नीचे आपने स्टेटमेंट लिखा system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन S1 डबल इक्वल टू S2। ठीक, हम इसका आउटपुट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले बताइए व्हाट दिस लाइन विल डू, ट्राई टेलिंग दिस। ये लाइन क्या करेगी जावा में?
Yeah, this line will create an object reference. So let's try to draw this. ऐसे करके जावा S1 के नाम का एक रेफरेंस बना दी. इतना क्लियर? फर्स्ट स्टेप क्लियर? Everyone, first step is clear? Okay. Now come to the second line. S1 is equal to new string भोपाल. जैसा मैंने कहा, जावा मेमोरी के अंदर एक स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगी. फॉन्ट कलर थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, डिफ्रेंशिएट कर सके अपन इसके लिए. ये बनेगा स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट. ठीक है. इस ऑब्जेक्ट के अंदर जावा स्टोर करेगी द वर्ड भोपाल. ओके. इस ऑब्जेक्ट का मान लीजिए एड्रेस रहा अपने आप में, लेट्स से इट्स 2000. ये 2000 S1 में आकर स्टोर हो जाएगा और S1 इस पूरे ऑब्जेक्ट को करने लगेगा पॉइंट. इज दिस क्लियर? यस और नो? इतना क्लियर हुआ? यस. नाउ टेक द नेक्स्ट लाइन. स्ट्रिंग S2. जावा विल डू द सेम प्रोसेस जो उसने प्रीवियसली करा. इट विल क्रिएट अ रेफरेंस. राइट. ये जावा का रेफरेंस बना, स्ट्रिंग टाइप का. नाम होगा इसका S2. देन अगला स्टेटमेंट जब चलेगा, जावा विल फॉलो द सेम थिंग. इट वुड क्रिएट अ न्यू स्ट्रिंग. राइट. न्यू स्ट्रिंग क्यों बनाया? क्योंकि आपने अपने प्रोग्राम में फिर से ऑब्जेक्ट बनाने का कमांड लिखा है, न्यू स्ट्रिंग. राइट. एब्सोल्युटली करेक्ट शालू, बिल्कुल सही. और इसके अंदर जावा फिर स्टोर करेगी भोपाल. ओके. अब ये बताइए इसका जो एड्रेस होगा, ट्राई आंसरिंग दिस, इसका जो एड्रेस होगा वो यही होगा कि इससे अलग होगा? विल बी सेम और विल बी डिफरेंट? डिफरेंट. ओके. सो इसका एड्रेस कुछ और होगा जो जावा यहां पर अलॉट करेगी. लेट्स इमेजिन इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस अपने आप में है 4000. लेट्स इमेजिन दैट. ठीक. ये 4000 S2 में आकर स्टोर हो जाएगा और S2 इसको करने लगेगा पॉइंट. ठीक. नाउ माय क्वेश्चन टू यू, S1 के अंदर भोपाल है कि एड्रेस है? टेल मी. S1 इज होल्डिंग भोपाल और इज इट होल्डिंग एड्रेस? राइट. S2 इज ऑल्सो होल्डिंग एड्रेस. अब आप सिंपली सोचिए, व्हेन दिस लाइन विल रन, इट विल सिंपली बिकम 2000 डबल इक्वल्स टू 4000. आप मुझे बताइए, क्या 2000 4000 के बराबर है? यस और नो? नो. दीज टू एड्रेसेस आर डिफरेंट. सो ऑब्वियस सी बात है, इस पूरे का आंसर स्क्रीन पे फ्लैश होगा एज फॉल्स. इतना क्लियर हुआ? इस पूरे का आंसर स्क्रीन पे फ्लैश होगा एज फॉल्स. इज दिस क्लियर? यस और नो? ओके. नो डाउट्स? राइट. मतलब सबसे पहला पॉइंट आज जो आप ध्यान से सुने, जब भी जावा में आप दो रेफरेंसेस को कंपेयर करेंगे, वॉच केयरफुली, S1 और S2 को जब आप कंपेयर करेंगे, दे आर रेफरेंसेस. जावा कभी भी इनके ऑब्जेक्ट्स के अंदर जाकर कंपैरिजन नहीं करेगी कि भोपाल को भोपाल से कंपेयर करें. वो सिर्फ कंपैरिजन करेगी इसके अंदर स्टोर्ड एड्रेस को इसके अंदर स्टोर्ड एड्रेस से. एंड एज वी नो, दोनों एड्रेसेस अलग अलग हैं. आंसर विल बी ऑलवेज ऑलवेज फॉल्स. इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? राइट. सो इन जावा, comparing references compares addresses. It does not compare contents of the objects. फिर सुन रही है, मैं फिर स्टेटमेंट बोल रहा हूं. In Java, comparing references compares addresses. It does not compare contents of the object. Is it clear? या डबल इक्वल टू स्ट्रिंग, डबल इक्वल टू सभी रेफरेंसेस पे काम करता है, खाली स्ट्रिंग ही नहीं, किसी पे भी काम करेगा. इवन अगर हम अपना पुराना याद करें कॉन्सेप्ट, अभी थोड़ी देर पहले जो आप देख रहे थे, थोड़ा सा मैं स्लाइड चेंज करता हूं, जस्ट अ मोमेंट. अगर हम जावा वाले कोड को लें, ये वाला कोड जो आपने अभी भी देखा, तो टेल मी, हु इज दिस बी? ये बी कौन है? हु इज दिस? दिस इज अ ऑब्जेक्ट रेफरेंस. आप इसको भी कंपेयर कर सकते हो और एक रेफरेंस के साथ.
आप इसको और एक रेफरेंस के साथ कंपेयर कर सकते हो। मान लीजिए B2 नाम का आपके पास एक रेफरेंस होता, तो आप जावा से कह सकते थे system.out.println B डबल इक्वल टू B2। गेस करिए क्या कंपेयर करती जावा अगर आप ये लिखते तो। शालू क्या कंपेयर होता B और B2 के बीच में? एड्रेसेस कंपेयर होते, और वो एड्रेसेस अलग होते, तो इसका भी आंसर जावा की तरफ से आता हमेशा फॉल्स। इज दिस क्लियर? ओके। सो आउटपुट ऑफ द अदर प्रोग्राम इज फॉल्स। रीजन क्या है इसका? ये लिखा हुआ है, बिकॉज वेन वी आर कंपेयरिंग रेफरेंसेज नॉट ऑब्जेक्ट्स एंड सिंस बोथ द रेफरेंसेज आर पॉइंटिंग टू डिफरेंट एड्रेसेस द आउटपुट विल ऑलवेज बी फॉल्स। ठीक है, अब बात आती है, हमें तो भोपाल को भोपाल से कंपेयर करना है। अगर हमें यह करना है तो जावा में हम क्या करेंगे? ठीक है, लेकिन इससे पहले कि हम भोपाल को भोपाल से कंपेयर करना सीखें, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका आउटपुट गेस करिए, करिए कोशिश। एग्जैक्टली श्रीनिवास, बिल्कुल दीपक, बिल्कुल सही। आप इसमें नोटिस करने वाली बात समझिएगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, परफेक्ट। इस बार सबका आंसर सही है। आप समझने वाली बात क्या है? जावा का आप पार्शियलिटी कह लो, जावा की आप फेवरिज्म कह लो, कुछ भी कह लो, जावा में एक अनोखी बात यह है कि जब भी हम प्रोग्रामर्स स्ट्रिंग के रेफरेंस को कंपेयर करते हैं, ध्यान दीजिएगा, कंपेयर जब करते हैं ऐसे, तो जावा कंपेयर ऑब्जेक्ट्स को नहीं करती है, वो भोपाल और भोपाल को कंपेयर नहीं कर रही है। आपने अभी भी देखा वो कंपेयर एड्रेसेस को कर रही है, एंड एज एक्सपेक्टेड इसका आंसर आएगा फॉल्स। बट एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इज दैट जब जावा में आप प्रिंट कर देते हैं रेफरेंसेस को, स्ट्रिंग के रेफरेंसेस की बात कर रहा हूं और किसी के रेफरेंस की नहीं, स्ट्रिंग के रेफरेंसेस को जब हम प्रिंट कर देते हैं तो जावा एड्रेसेस नहीं दिखाती, जावा ऑब्जेक्ट के अंदर के कंटेंट दिखा देती है। यही ट्विस्ट है, यही इंपॉर्टेंट बात है। प्रिंट होने में भोपाल प्रिंट होगा, कंपेयर होने में भोपाल और भोपाल कंपेयर नहीं होंगे। आप S2 को प्रिंट करोगे, जावा इसको भी प्रिंट करते हुए भोपाल प्रिंट करेगी, बट कंपैरिजन वो भोपाल का भोपाल से नहीं कर रही है, कंपैरिजन वो इन दोनों एड्रेसेस का कर रही है। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो जावा में दो अलग अलग बिहेवियर मिलते हैं। जब आप दो रेफरेंसेस को डबल इक्वल टू से कंपेयर करेंगे तो कंपेयर कर देगी जावा उनके अंदर के एड्रेसेस, बट जब आप उन्हें प्रिंट करेंगे तो जावा प्रिंट करेगी उनके ऑब्जेक्ट्स के अंदर का डेटा। लेकिन मैं फिर याद दिला दूं आपको, यह बात सिर्फ और सिर्फ जावा में स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है। कौन सी बात? कि आप रेफरेंस प्रिंट कर रहे हो तो जावा आपको कंटेंट्स दिखा रही है भोपाल। अगर आप अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए इस पॉइंट को लें, आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट अगर अपन यूज करें तो जावा कंटेंट्स नहीं दिखाती ऑब्जेक्ट के, जावा कुछ और दिखाती है, और इस कुछ और का नाम मैं आज पहली बार आपके सामने शेयर कर रहा हूं। यह कुछ और जावा में कहलाता है हैश कोड। यह चीज जावा में कहलाती है हैश कोड। इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल से क्लियर करता हूं। छोटा सा एक कोड आपके सामने डिस्कस करना जरूरी है इस बात के लिए। ध्यान दीजिए, सपोज करिए जावा में आपने खुद की एक क्लास बनाई, खुद की आपने जावा में एक क्लास बनाई, क्लास का नाम आपने रखा स्टूडेंट। ठीक है, क्लास के अंदर आपने रखा इंटीजर रोल, ओके, फिर आपने रखा कैरेक्टर ग्रेड, ठीक, फिर आपने रखा फ्लोट परसेंटेज। ठीक है, और कुछ मेथड्स वेथड्स हैं, ये मान लीजिए क्लास के अंदर आपने मेथड्स बनाए, अभी उन पे ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, जैसे ही आप लिखेंगे जावा में स्टूडेंट एस, जैसा आपने समझा, कल भी समझा, आज भी समझा, 4 बाइट का जावा बनाएगी एक रेफरेंस। इतना क्लियर है? इतना क्लियर? आगे बढ़ू? ओके, अब जब आप जावा से कहेंगे एस इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ऐसे, तो आपको याद होगा मैंने कहा जावा अब क्रिएट करेगी एक ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट के अंदर एक रोल नंबर होगा, एक ग्रेड होगी, एक परसेंटेज होगा, इसकी वैल्यू 0 होगी, इसकी वैल्यू नल कैरेक्टर होगी, और इसकी वैल्यू 0.0f होगी। इतना क्लियर? यस और नो?
ओके, अब इसका एड्रेस मान लीजिए है 1000, ये 1000 जावा लाकर स्टोर कर देगी आपके ऑब्जेक्ट रेफरेंस एस में। इतना क्लियर? ओके, नाउ लिसन केयरफुली। अब सपोज करिए आपने स्ट्रिंग स्टाइल में system.out.println एस करा, ये सोचते हुए कि मैंने S1 को प्रिंट करा था तो भोपाल प्रिंट हुआ था। आपने अपने रेफरेंस को प्रिंट करा, आपका रेफरेंस। S इज अ रेफरेंस क्रिएटेड बाय प्रोग्रामर फॉर स्टूडेंट क्लास, स्टूडेंट आपकी क्लास है। जब आप ऐसे करेंगे तो जावा आपको ना तो 1000 दिखाएगी, ठीक, ना वो आपको 0 नल 0.0 दिखाएगी, वो आपको कुछ और दिखाएगी जिसे हम बुलाते हैं हैश कोड। हैश कोड क्या होता है इसको आगे मैं पढ़ाऊंगा, अभी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। हैश कोड होता है एनक्रिप्टेड फॉर्म ऑफ एड्रेस, राइट? कौन सा एड्रेस? ये वाला एड्रेस। जावा इसके ऊपर एक एल्गोरिथम चलाएगी, इस 1000 के ऊपर एक एल्गोरिथम चलाएगी। उस एल्गोरिथम के कारण ये किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और वो आपके स्क्रीन के ऊपर जावा प्रिंट करेगी। कैसा दिखेगा वो? कुछ ऐसा दिखेगा। जब आप प्रिंट करोगे आपको आउटपुट बहुत ही अजीब सा दिखेगा। आपको दिखेगा स्टूडेंट, उसके आगे कुछ @, उसके आगे x1 24 AB, समथिंग लाइक दिस विल बी प्रिंटेड। मतलब आप पहली नजर में पहचान ही नहीं पाएंगे ये प्रिंट क्या हो रहा है। सो डू रिमेंबर, अगर यही चीज स्ट्रिंग के साथ होती तो जावा कंटेंट्स दिखाती, ऑब्जेक्ट के कंटेंट्स दिखाती। आपकी क्लास के साथ आप करते तो जावा प्रिंट करती है हैश कोड। अगर आपको लगता है सर मैं चाहता हूं मेरी क्लास के साथ भी जावा ऑब्जेक्ट के कंटेंट्स दिखाए, जैसे मेरे पास ऑब्जेक्ट में फिलहाल ये वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज मैं चाहता हूं ये प्रिंट हो, तो ऐसा हम आगे करेंगे जावा में जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डिटेल में पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो मैं फिर रिपीट करता हूं, ये बहुत 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 जरूरी बात है कि जावा में जब कोई रेफरेंस प्रिंट होता है तो स्क्रीन पे क्या दिखता है। इसके दो आंसर हैं। अगर ये स्ट्रिंग क्लास का रेफरेंस है तो दिखेंगे ऑब्जेक्ट के कंटेंट्स, अगर ये आपकी बनाई गई क्लास का रेफरेंस है तो दिखेगा ऑब्जेक्ट का एड्रेस, बट वो भी एनक्रिप्टेड फॉर्म में, और वो एनक्रिप्टेड फॉर्म को जावा में नाम देते हैं अपन हैश कोड। इज दिस पॉइंट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? या विकास बोलिए बोलिए, अभी रिपीट करता हूं अंकित, एक मिनट विकास का डाउट सॉल्व कर दूं, या आई विल टेल यू लेटर, ये हम बताएंगे आगे, ये अपन डिस्कस करेंगे। तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अंकित, तो भी प्रॉब्लम यही है कि हैश कोड ही प्रिंट होगा। रोल में अगर कोई वैल्यू भी होगी तो भी हैश कोड प्रिंट होगा। जैसे मान लीजिए, मैं बता देता हूं, मान लीजिए आपने यहां लिख दिया int roll इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब यहां एक और डाउट आपके दिमाग में आएगा, अगर आप C++ जानते हैं तो C++ में आपको याद होगा क्लास लेवल पे हम वेरिएबल्स को इनिशियलाइज नहीं कर पाते हैं। सही बोल रहा हूं मैं? C++ में क्लास के अंदर इनिशियलाइज नहीं करते हैं ना, बट जावा में कर सकते हैं। ये भी पॉइंट ऊप्स के दौरान क्लियर होगा। तो अभी आप सिंटेक्स में मत जाइए। विकास ने पूछा रोल में अगर कोई वैल्यू होगी तो क्या होगा, मेरा जवाब वही है, रोल में वैल्यू हो चाहे ना हो, प्रिंट हमेशा आपके स्क्रीन के ऊपर एक ही चीज होगी, एंड दैट इज हैश कोड। ये जावा का डिफॉल्ट बिहेवियर है। बट अगर आप चाहते हैं मुझे ये बिहेवियर बदलना है, मैं नहीं चाहता कि हैश कोड प्रिंट हो, मैं चाहता हूं रोल नंबर की वैल्यू प्रिंट हो, तो मैंने कहा हम इसको आगे करेंगे हैंडल। इसके लिए हमें जावा की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को और डीपली समझना पड़ेगा, वो मैं खुद आपको सिखाऊंगा ये कैसे होगा। अभी के लिए क्लियर है? चलो आगे। हाँ अंकित, आपका डाउट बताइए। अंकित आप कुछ डाउट पूछ रहे थे। एक बार रिपीट करता हूं। राइट, मैं ये कह रहा हूं, फिर से समझाता हूं, वन मोर टाइम सुनिए। मैं ये कह रहा हूं, मान लीजिए आपने जावा में स्ट्रिंग क्लास का एक रेफरेंस बनाया सिटी के नाम से, ठीक है, और आपने जावा से कहा सिटी इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग दिल्ली।
आपने ये लिखा। बाकी आप लोगों को व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा है? दीपक इज सेइंग उसको व्हाइट बोर्ड विजिबल नहीं हो रहा है। आप लोगों को व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? दीपक आपको ऑडियो सुनाई दे रहा है? ठीक, अब आप एक काम करना दीपक, मैं आपको एक यूआरएल लिख के दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। viziq/desktop। इस यूआरएल पे जाकर एक सॉफ्टवेयर दिखेगा आपको, एक एप्लीकेशन दिखेगी, उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने सिस्टम में। दीपक बात समझ में आ रही है? इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। आपको इसको रन नहीं करना। यू आर यूजिंग दिस viziq/desktop, फिर भी व्हाइट बोर्ड नहीं आ रहा है। ओके, मैं एक बार और व्हाइट बोर्ड ओपन कर लेता हूं, नो प्रॉब्लम। अभी आया दीपक व्हाइट बोर्ड? फ्लैश होके चला गया? अच्छा, आप एक काम करो, मैं क्लास लीव करके वापस ज्वाइन करता हूं, है ना? आप इज इट क्लियर नाउ दीपक? अभी व्हाइट बोर्ड आया? अच्छा, अब आप एंड क्लास करके वापस, लीव क्लास करके वापस आओ क्लास में। आप रिकनेक्ट करो वापस। ओके दीपक, ओके। सो अब मैं वापस कंटिन्यू करता हूं। मैंने कहा, सपोज करिए मैंने जावा में सपोज कीजिए मैंने जावा में लिखा स्ट्रिंग सिटी। ठीक, अंकित आप ध्यान से देखिएगा, फिर आप डाउट्स जो भी हो पूछिएगा। देन आई सेड सिटी इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग विद इन पैरेंथेसिस आई पास्ड दिल्ली। ठीक, इसका मेमोरी डायग्राम अगर अपन ड्रॉ करें तो ये बनेगा सिटी के नाम से एक रेफरेंस, पॉइंट करेगा एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को, जिस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर्ड रहेगा कंटेंट DELHI, दैट इज दिल्ली। इस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का एड्रेस मान लीजिए 4000 है, तो जैसा आप जानते हो, जैसा पता है, सिटी के अंदर आ जाएगा 4000। इज दिस क्लियर अंकित? इतना क्लियर हुआ? ठीक, अब मैं ये कह रहा हूं
मान लीजिए आपने जावा से कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और आपने सिटी को प्रिंट करा। आपने जावा को बोला सिटी नाम के ऑब्जेक्ट रेफरेंस को प्रिंट करो। ठीक, मुझे बताइए सिटी में क्या है, 4000 के दिल्ली। अंकित, सिटी में क्या है, 4000 के दिल्ली। 4000 बिल्कुल सही। लेकिन जावा यहां पर थोड़ी पार्शियलिटी करती है, चीटिंग करती है आप कह लीजिए। वो आपको 4000 नहीं दिखाएगी, वो आपको 4000 नहीं दिखाएगी, वो आपको स्क्रीन पे प्रिंट कर देगी दिल्ली, नॉट 4000। जबकि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सिटी में है 4000, लेकिन दिखेगा सिटी के कंटेंट नहीं, सिटी जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है उसके कंटेंट। इज दिस पॉइंट क्लियर अंकित? क्या डाउट है बोलिए। कोई क्वेरी, कोई डाउट बताओ अंकित, क्या डाउट आ रहा है? हाँ, लेकिन ऐसा बाय डिफॉल्ट वो करती है, ये उसका अपना बिल्ट इन बिहेवियर है। आप चाहेंगे कि वो सिटी के कंटेंट उठाए तो आप उसको ऐसा करने को कह सकते हैं, वो आगे हम देखेंगे आप कैसे कहेंगे। ये मैं बता रहा हूं बाय डिफॉल्ट क्या करती है जावा, ये डिफॉल्ट बिहेवियर, मैं बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूं डिफॉल्ट, ऐसा वो करती है। आप सही कह रहे हो, उसे सिटी के कंटेंट उठाने चाहिए और वो आपके ऑब्जेक्ट रेफरेंस के साथ वही करती है जो आप कह रहे हो, सिर्फ स्ट्रिंग के साथ। मैं एक वर्ड भी बोल रहा हूं, पार्शियलिटी कह लो, चीटिंग कह लो, जावा स्ट्रिंग के साथ ऐसा कर रही है और उसका मैं एक जस्टिफिकेशन दूंगा आपको आगे चलकर। अभी समझा दूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा कैसा वो क्यों करती है ना, आगे मैं समझाऊंगा ऐसा क्यों करती है। और फिर जावा ये बिहेवियर हमारी क्लास के साथ भी करने लगेगी जब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। तो क्लियर हुआ इतना? चलो आगे। अब अगला पॉइंट मैंने ये बोला था कि अगर अपन इस स्ट्रिंग की जगह पर मान लीजिए अपनी क्लास ले लेते हैं, हमने सपोज करिए स्टूडेंट नाम की कोई क्लास बना रखी है, मान लीजिए ये रही हमारी स्टूडेंट क्लास, सपोज करिए क्लास स्टूडेंट, और इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा इसके अंदर क्या, बस कुछ है आप मान लीजिए। अपन ने कहा जावा से स्टूडेंट एस इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ये लाइन आपने लिखी। ठीक, मेमोरी डायग्राम इसका भी बिल्कुल स्ट्रिंग की तरह बनेगा, एस बनेगा, पॉइंट करेगा वो स्टूडेंट के एक ऑब्जेक्ट को, जिस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ डेटा मेंबर्स होंगे, मान लीजिए रोल, ग्रेड एंड परसेंटेज। ठीक, इस ऑब्जेक्ट का मान लीजिए एड्रेस है 4000। ठीक है, एक डिफरेंट प्रोग्राम है तो एड्रेस सेम ले रहा हूं मैं, सेम प्रोग्राम होगा तो एड्रेस कुछ और होगा इसका। ये 4000 इस एस के अंदर आकर स्टोर हो जाएगा। ठीक, अब जब आप जावा से कहोगे मुझे एस प्रिंट करके दो, इस बार अंकित एस किसका रेफरेंस है, स्ट्रिंग का कि स्टूडेंट का? एस किसका रेफरेंस है अंकित, स्ट्रिंग का कि स्टूडेंट का? स्टूडेंट का। तो जावा अपना बिहेवियर बदल लेगी, जावा अब आपको इस ऑब्जेक्ट के कंटेंट्स नहीं दिखाएगी, चाहे इसमें कुछ भी हो नहीं दिखाएगी, वो आपको इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस दिखाएगी, बट वो भी ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं दिखाएगी कि वो आपको सीधे सीधे 4000 प्रिंट कर दे, वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में दिखाएगी। इस एनक्रिप्टेड फॉर्म को अपन बुलाते हैं हैश कोड। इज दिस क्लियर? राइट, बस यही समझा रहा था मैं। अब अगर आपको लगता है, सुन लीजिए, फिर अगला पॉइंट भी सुन लीजिए, अगर आपको लगता है मैं स्ट्रिंग के केस में चाहता हूं हैश कोड आए, वो भी पॉसिबल है, और अगर आपको लगता है मैं मेरे केस में चाहता हूं हैश कोड ना आए, ऑब्जेक्ट के कंटेंट्स आए, वो भी पॉसिबल है। ऐसा हम कर सकते हैं जावा में। इज इट क्लियर? चलो आगे अंकित। ओके, अब यही बात जो मैंने बोली है ये यहां पर आपको आउटपुट में दिखेगी।
राइट? डू यू फाइंड समथिंग अनयूजुअल? तो अनयूजुअल ये है कि ऑल्दो वी आर प्रिंटिंग रेफरेंसेस, बट जब हम उनको प्रिंट कर रहे हैं जावा उन्हें एड्रेस की तरह देखते हुए एड्रेस नहीं दिखा रही है, जावा स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के कंटेंट्स दिखा रही है। क्लियर? तो ये एक पॉइंट आपको याद रखना है। ऐसा क्यों होता है उसका भी रीजन है, क्या इस बिहेवियर को बदला जा सकता है उसका भी रीजन है, वो हम आगे देखेंगे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट। अब वापस अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे आते हैं कि अगर हमें दो स्ट्रिंग्स कंपेयर करनी हो तो जावा में हम लोग क्या करेंगे। तो जावा में स्ट्रिंग्स के ऊपर आपको कोई भी एक्शन लेना हो तो आपको स्ट्रिंग क्लास के यूज करने पड़ेंगे मेथड्स, राइट? कोई भी एक्शन, एक्शन से मेरा मतलब कंपेयर करना, लेंथ निकालना, कुछ भी करना है, स्ट्रिंग्स को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना, कुछ भी करना है तो आपको स्ट्रिंग क्लास के यूज करने पड़ेंगे बिल्ट इन मेथड्स। ठीक है, मैं सारे मेथड्स आपको अलग से पढ़ाऊंगा जब हम स्ट्रिंग हैंडलिंग को डिटेल में लेंगे। अभी मैं सिर्फ उतने मेथड्स आपसे डिस्कस कर रहा हूं जो मुझे आपको अगले लेक्चर में या अगले टॉपिक में पढ़ाते वक्त चाहिएंगे, सिर्फ उतने ले रहा हूं। बाकी बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे सी लैंग्वेज में string.h हेडर फाइल है, ऐसे जावा में स्ट्रिंग क्लास के पास ढेर सारे मेथड्स अवेलेबल हैं जो स्ट्रिंग के ऊपर तरह तरह के काम करते हैं। फिलहाल अपन लेते हैं स्ट्रिंग क्लास के सबसे कॉमन मेथड्स, ये 3 हैं, ध्यान दीजिएगा। एक का नाम है लेंथ, राइट? आप गेस करिए क्या करता होगा लेंथ? लेंथ क्या बताता होगा? स्ट्रिंग की लेंथ, बिल्कुल। सी लैंग्वेज में ऐसा कौन सा होता है? लेंथ के इक्विवेलेंट सी लैंग्वेज का फंक्शन कौन सा होता है? strlen। ये सी लैंग्वेज का फंक्शन होता है जो आपको देता है लेंथ। ओके दीपक, आपके टर्म्स में अगर बात करूं तो आपने विजुअल बेसिक पढ़ी हुई, अगर आपको याद हो तो वहां हमारे पास लेंथ नाम की प्रॉपर्टी होती है। जावा के पास लेंथ नाम का होता है एक मेथड जो आपको रिटर्न करता है स्ट्रिंग की लेंथ। ओके, ये मेथड किस क्लास के अंदर है? ये मेथड किस क्लास के अंदर है? इट इज अवेलेबल इन स्ट्रिंग क्लास। परफेक्ट परफेक्ट। string.h तो स्ट्रिंग लेंथ हुआ ना, string.h चालू तो स्ट्रिंग लेंथ के लिए बोला अपन ने। जावा के अगर हम बोले तो .h तो कुछ है ही नहीं, जावा के अंदर तो स्ट्रिंग क्लास है। ओके ठीक। दूसरा मेथड है जावा में इक्वल्स। गेस करिए क्या करता है, फटाफट सोचिए क्या करता होगा इक्वल्स। एग्जैक्टली, स्ट्रिंग्स का करता है कंपैरिजन। बिल्कुल, चेक्स द इक्वालिटी ऑफ स्ट्रिंग, यानी ये वो करता है जो हम सोच रहे थे डबल इक्वल टू को लेकर कि डबल इक्वल टू ऐसा करता होगा। तो जावा में डबल इक्वल टू अलग बिहेवियर दिखाता है, इक्वल्स अलग बिहेवियर दिखाता है। डबल इक्वल टू लगाते हैं तो रेफरेंसेस के अंदर स्टोर्ड एड्रेसेस कंपेयर हो जाते हैं। अगर आपको लगता है एड्रेसेस नहीं, मुझे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के कंटेंट्स कंपेयर करने हैं, जैसे कल आप पासवर्ड चेक करने का कोड लिखेंगे मान लीजिए, तो आपको पासवर्ड कंपैरिजन करने के लिए डबल इक्वल टू की जरूरत नहीं है, आपको पासवर्ड कंपैरिजन करने के लिए जरूरत पड़ेगी मेथड इक्वल्स की। तो इक्वल्स चेक्स फॉर इक्वालिटी ऑफ स्ट्रिंग्स, राइट? एंड द थर्ड मेथड इज इक्वल्स इग्नोर केस। एक बार और वापस स्लाइड पे जाता हूं। थर्ड मेथड इज इक्वल्स इग्नोर केस। ये भी इक्वल्स की तरह काम करता है, लेकिन डिफरेंस क्या है ये मैं आपको अभी बताता हूं थोड़ी देर में। यहां तक क्लियर हुआ? ओके, अब सबसे पहले बात करते हैं लेंथ मेथड को कैसे कॉल करेंगे। इन्हें हम डिफाइन करेंगे कि इन्हें हम कॉल करेंगे? ये तीनों मेथड्स हमें बनाने पड़ेंगे कि ये बने हुए हम इन्हें कॉल करेंगे? एग्जैक्टली, वी आर गोइंग टू कॉल देम। दे आर ऑलरेडी देयर इन स्ट्रिंग क्लास, वी सिंपली हैव टू यूज देम। और मेथड यूज करते हैं तो हम उसे कहते हैं कॉल करना। ठीक, तो अब सीखते हैं लेंथ मेथड को कैसे कॉल करा जाएगा। ये लेंथ मेथड को कॉल करने का कोड, अगर इसको मैं फुल फ्लैश वे में लिखूं, ठीक, इसमें अभी मेन वगैरह लिखना बाकी है, तो आप ऐसे देखें, पूरा फुल फ्लैश कोड में दिखाता हूं जो आपको सिखाएगा लेंथ मेथड आप कैसे करेंगे कॉल। लेट्स से आपने क्लास बनाई, क्लास का नाम आपने रखा डेमो। ठीक, डेमो में अंदर आपने एज यूजुअल बनाया पब्लिक स्टैटिक void main string
स्क्वायर ब्रैकेट args, अंदर आपने लिखा जावा में स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग एंड दिस टाइम आपने लिखा मान लीजिए हेलो। ओके, अब आपको पता करना है इस हेलो की लेंथ क्या है। तो आप जावा से कहेंगे इंटीजर x इज इक्वल टू s1 डॉट लेंथ। ओके, अब दो क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन, ये पैरेंथेसिस क्यों आ रहा है? क्या बता रहा है ये पैरेंथेसिस? बिल्कुल, पैरेंथेसिस ये बता रहा है कि आप एक मेथड को कॉल कर रहे हैं, एक मेथड है ये, राइट। दूसरा क्वेश्चन जो कई बार जावा में आपसे मैं बात कर चुका हूं, वाई वी आर यूजिंग s1 डॉट। हम ये क्यों नहीं कहते हैं, ध्यान दीजिए, पहले क्वेश्चन पूछ लूं मैं, हम ये क्यों नहीं लिख रहे हैं जैसे हम पार्स आईएनटी को कॉल कर रहे थे? वाई वी आर नॉट राइटिंग स्ट्रिंग डॉट लेंथ, ऐसे क्यों नहीं लिख रहे हैं? वाई वी आर राइटिंग s1 डॉट लेंथ? आंसर टाइप करिए चैट विंडो में। परफेक्ट आंसर। नहीं तो ऑब्जेक्ट है, समझ में आया। हमको लेंथ के साथ स्ट्रिंग क्लास का नाम क्यों नहीं लेना पड़ रहा है? बिल्कुल सही, बिकॉज लेंथ इज अ नॉन स्टैटिक मेथड। मैं फिर आपको पुरानी बात याद दिलाता हूं, आप पुराने वीडियोस देखना। मैंने समझाया जब भी जावा में कोई मेथड स्टैटिक होगा हम हमेशा उसे कॉल करेंगे क्लास के नाम से। पाव कैसा मेथड है? मैथ क्लास का पाव, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक? मैथ क्लास का पाव कैसा मेथड है? स्टैटिक। तो आई होप आपको याद होगा, हम पाव को जब कॉल कर रहे थे अपने प्रोग्राम में तब हम लिख रहे थे मैथ डॉट पाव, राइट। पार्स आईएनटी कैसा मेथड है? स्टैटिक और नॉन स्टैटिक? पार्स आईएनटी कैसा मेथड है? स्टैटिक, राइट। तो पार्स आईएनटी को कॉल करते वक्त हम लोग लिख रहे थे इंटीजर डॉट पार्स आईएनटी, ऐसे लिख रहे थे आप। लेकिन ये दोनों एक्सेप्टेबल हैं क्योंकि ये स्टैटिक मेथड्स हैं। बट आप ये नहीं कह सकते कि मैं स्ट्रिंग डॉट लेंथ लिखूंगा। अगर आपने ऐसा करा तो जावा कंपाइल भी नहीं करेगी। रीजन, लेंथ इज अ नॉन स्टैटिक मेथड एंड नॉन स्टैटिक मेथड आर नॉट कॉल्ड यूजिंग क्लास नेम। वो क्लास के नाम से कॉल नहीं होते हैं, दे आर ऑलवेज कॉल्ड यूजिंग ऑब्जेक्ट रेफरेंस। वो हमेशा ऑब्जेक्ट रेफरेंस से कॉल होते हैं। एंड हु इज s1? टेल मी, s1 क्या है? राइट, इसलिए s1 से आपको कॉल करना होगा लेंथ। अब बताइए लेंथ किसकी लेंथ देगा? लेंथ किसकी लेंथ देगा? एग्जैक्टली चैट विंडो में आंसर लिखिए। ऑब्जेक्ट की, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। भोपाल की या हेलो की, जो भी यहां पर स्टोर्ड है हेलो, उसकी। यानी सिंपल टर्म्स में बोलें तो लेंथ रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट के अंदर जो कंटेंट्स हैं उसकी लेंथ, ना कि s1 की लेंथ। ये भी सोचना गलत होगा, s1 कॉल कर रहा है तो s1 की लेंथ आएगी। s1 की कोई लेंथ नहीं है। s1 तो सिर्फ 4 बाइट का एक रेफरेंस है। लेंथ उसके अंदर के स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के कंटेंट्स की है। तो अब आप बताइए, अगर मैं SOP करूं, system.out.println से x को प्रिंट करूं, तो मुझे बताइए स्क्रीन पे आउटपुट क्या मिलेगा? ये कोड चलाऊंगा तो x की वैल्यू क्या दिखेगी? एग्जैक्टली, x की वैल्यू दिखेगी मुझे 5। क्लियर? इस तरह से आप लेंथ मेथड को कर सकते हैं कॉल। इतना क्लियर हुआ? चलूं आगे। ठीक, सो ये स्लाइड में भी आपको दिखा देता हूं मैं, वही चीज मैंने यहां पे करी हुई है। अपन ने कॉल करा है s डॉट लेंथ। इसमें क्या आंसर आएगा? क्या प्रिंट होगा यहां पर? लेंथ इज इक्वल टू 6। क्लियर? चलूं आगे। शैल आई मूव? अगला पॉइंट, अब अगला मेथड आता है। अब बात आती है कि स्ट्रिंग्स को अपन कंपेयर कैसे करेंगे जावा में। ठीक है, कंपेयर करने का मेथड होता है इक्वल्स। अब इक्वल्स को भी पहले मैं व्हाइट बोर्ड पे समझा दूं आपको, फिर अपन इसका कोड देखते हैं। समझिएगा। लेट्स से आपके पास जावा में एक स्ट्रिंग है s1। आपने कहा है s1 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग भोपाल। बिल्कुल पहले जैसा डायग्राम बनेगा।
S1 नाम का रेफरेंस पॉइंट करेगा एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को। इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर्ड होगा भोपाल। मान लीजिए एड्रेस 2000, तो S1 विल होल्ड 2000। फिर आपने अपने कोड में आकर लिखा स्ट्रिंग S2 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग भोपाल। मेमोरी डायग्राम कुछ ऐसा, S2 बनेगा, पॉइंट करेगा एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को, जिस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर्ड होगा वर्ड भोपाल। एड्रेस मान लीजिए इसका है 4000। ठीक, इतना क्लियर हुआ? राइट। अब ये तो आपको पता ही है, अगर ये लिखेंगे आप तो जावा क्या आंसर देगी? अभी पढ़ा है आपने, गुड। जावा देगी फॉल्स। अब मान लीजिए अंकित ट्रू नहीं, फॉल्स, फॉल्स, राइट। यही तो पार्शियलिटी है। प्रिंट करेंगे S1 S2 को तो दोनों भोपाल दिखाएंगे, कंपैरिजन होगा तो कंपैरिजन एड्रेसेस का होगा। क्लियर? चलो आगे। अब मान लीजिए अपन चाहते हैं, अपन इस भोपाल को इस भोपाल से चाहते हैं जावा कंपेयर करे। हमें ऑब्जेक्ट के कंटेंट्स कंपेयर कराने, ना कि उनके एड्रेसेस। तो ये काम करने के लिए जावा अपन लोगों को एक मेथड देती है स्ट्रिंग क्लास के अंदर, जिसका नाम होता है इक्वल्स। ठीक है? इक्वल्स मेथड ये कहता है उसे आपसे एज एन आर्ग्यूमेंट एक स्ट्रिंग चाहिए। विकास रिकनेक्ट करो, आप इंटरनेट रिकनेक्ट करो अपना, मैं वेट कर रहा हूं। आप रिकनेक्ट करो, रीसेट करो, ऑफ करके ऑन करो। अब ऑडियो आ रहा है विकास? विकास, ऑडियो इज अवेलेबल, आर यू एबल टू हियर मी? ऑडियो अवेलेबल है विकास? अभी आवाज आ रही है? बाकी सबको आवाज आ रही है मेरी? ऑल अदर अटेंडीज, आर यू एबल टू हियर मी? ओके, सो वापस आते हैं अपन अपने कॉन्सेप्ट पे। तो अगर जावा में आपको
दो स्ट्रिंग्स कंपेयर करनी है, तो जावा आपको एक मेथड देती है जिसका नाम होता है इक्वल्स। इक्वल्स मेथड एज एन आर्ग्यूमेंट आपसे लेता है एक स्ट्रिंग। ये जो स्ट्रिंग आप देख रहे हैं ये इक्वल्स का कहलाता है आर्ग्यूमेंट। ओके, क्योंकि इक्वल्स का काम है दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना, तो इक्वल्स एक स्ट्रिंग से कॉल होगा और एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट पास होगा एज आर्ग्यूमेंट। फिर सुनिए, एक इसे कॉल करेगा, क्योंकि ये भी नॉन स्टैटिक मेथड है, स्टैटिक मेथड नहीं है, तो एक इसे कॉल करेगा। वो कौन होगा आप बताइए, कौन कॉल कर सकता है इसे? इक्वल्स को कॉल कौन कर सकता है? S1 या S2, कोई भी कॉल कर सकता है। अपन मान लेते हैं S1 कॉल करेगा। ओके, अपन मान लेते हैं S1 कॉल करेगा, तो एक इसे कॉल करेगा और एक जाएगा एज एन आर्ग्यूमेंट। तो आप बताइए, अगर मैं यहां लिख दूं system.out.println, तो अंदर मैं स्टेटमेंट क्या लिखूं? बताएं, हाउ शुड आई राइट द कॉल टू इक्वल्स? क्या लिखना चाहिए मुझे? ट्राई आंसरिंग द क्वेश्चन परफेक्टली। मुझे लिखना चाहिए S1 डॉट इक्वल्स और आर्ग्यूमेंट में पास करूंगा मैं S2। बिल्कुल सही अंकित, इक्वल्स में आर्ग्यूमेंट जाएगा ना, बिना आर्ग्यूमेंट के नहीं। हां, इक्वल्स के आर्ग्यूमेंट में अपन पास करेंगे S2। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा इक्वल्स क्या करेगा। इक्वल्स इस भोपाल के फर्स्ट लेटर को, क्या है इसका फर्स्ट लेटर? भोपाल का फर्स्ट अल्फाबेट क्या है? B। कंपेयर करेगा इस भोपाल के फर्स्ट लेटर से, राइट? कैपिटल बी है, दोनों का कैपिटल बी है पहला लेटर। ये मैच कर रहे हैं, दोनों भी मैच कर रहे हैं, यूनिकोड सेम है दोनों का, आस्की सेम है, यस। तो अगला कंपेयर करेगा H, अगला कंपेयर करेगा O, अगला कंपेयर करेगा P। तब तक कंपेयर करता जाएगा जब तक इसे मिसमैच नहीं मिले। कहीं मिसमैच मिल रहा है इस भोपाल का इस भोपाल से, कहीं दो लेटर ऐसे आ रहे हैं जो मिसमैच हो रहे हो, नहीं आ रहे हैं ना, गुड। तो इससे आंसर आपको मिल जाएगा ट्रू, राइट? अब गेस करिए, अगर यहां भोपाल होता, बिल्कुल बिल्कुल चालू, इट्स लाइक, बट स्ट्रिंग कंपैरिजन से अलग है। स्ट्रिंग कंपैरिजन आप याद करिए इंट देता था, स्ट्रिंग कंपैरिजन की रिटर्न टाइप इंट होती थी, और स्ट्रिंग कंपैरिजन डिफरेंस देता था, डिफरेंस देता था। ये सिर्फ देगा ट्रू या फॉल्स। तो आप मुझे बताओ इक्वल्स की रिटर्न टाइप क्या हुई जावा में, इंट के बूलियन? जावा में इक्वल्स क्या रिटर्न कर रहा है अगर वो मुझे फॉल्स या ट्रू दे रहा है तो? एग्जैक्टली, इक्वल्स जावा में रिटर्न करता है अ वैल्यू ऑफ टाइप बूलियन। बिल्कुल विकास, ऑडियो अवेलेबल है अब? ओके गुड, चलिए। तो बूलियन रिटर्न टाइप है इक्वल्स की, तो ये आपको देगा ट्रू। अब आप मुझे बताइए फॉल्स कब देगा? इक्वल्स अपन को फॉल्स कब देगा? When strings are different, different किसमें? different contents में भी, बिल्कुल सही, और different cases में भी। जैसे गेस करिए, गेस कीजिए, इस भोपाल की जगह पर, इस भोपाल की जगह पर मैंने लिख दिया होता इंदौर, सपोज करिए, तो मुझे क्या मिलता? अब ट्रू मिलता। क्या आंसर आता मुझे अब की बार? गुड, मुझे अब ट्रू नहीं मिलता, जावा अब देती फॉल्स। ठीक है, दूसरी बात, इस इंदौर की जगह पर अगर मैं ऐसा भोपाल लिख दूं, तो ऐसा वाला भोपाल लिख दूं S2 के पास, तो गुड, तो भी मुझे आंसर मिलता फॉल्स। ऐसा क्यों? क्योंकि जावा इस वाले बी को कंपेयर करती इस वाले बी से। रिकॉल करिए, इसका जो आस्की कोड होता है वो होता है 66, आस्की यूनिकोड कुछ भी कह लीजिए। इसका जो बी होता है वो होता है 98। Since 66 is different than 98, answer will be false. Clear? आया समझ में? ये तक क्लियर? अब आप गेस करिए, मेरी जगह खुद आप गेस करो, ये वाला मेथड क्या करता होगा, जिसको अभी मैंने 2 मिनट पहले आपसे डिस्कस करा, बट मैंने उसकी डिटेल नहीं दी थी। ये वाला मेथड जो लास्ट में आपको दिख रहा है, क्या लगता है ये क्या करता होगा? इक्वल्स इग्नोर केस, एग्जैक्टली, ये स्ट्रिंग्स का कंपैरिजन करता है बट केसेस को कंसिडर नहीं करता है, राइट? तो ये क्या देगा भोपाल और इंदौर में? आराम से सोच के बोलिएगा, भोपाल और इंदौर में क्या देगा?
इक्वल्स इग्नोर केस फॉल्स देगा, वेरी गुड। पर भोपाल और भोपाल में क्या देगा? भोपाल और भोपाल में बिल्कुल, चाहे दोनों भोपाल कैसे भी लिखे हों, ये आंसर आपको हमेशा देगा ट्रू। क्लियर? अब स्लाइड में इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेते हैं अपन। ऐसे इसको चलाएंगे आप तो आउटपुट आपको मिलेगा ट्रू। लेकिन अगर आपने इसमें थोड़ा सा भी चेंज कर दिया, जैसे मुंबई एंड मुंबई, तो ये वाला इक्वल्स क्या देगा? टेल मी व्हाट दिस विल गिव अस। या शालू, इंटरनली इट इग्नोर्स द ASCII, इट एक्चुअली कन्वर्ट्स ऑल द कंटेंट्स टू वन केस, ईदर अपर और लोअर, एंड देन कंपैरिजन करता है। सबको पहले अपर में कन्वर्ट कर लेता है या लोअर में कन्वर्ट कर लेता है, जैसा भी इसके अंदर कोड लिखा गया होगा, और फिर कंपैरिजन करता है। ठीक है, अब ये वाला क्या देगा? S1 डॉट इक्वल्स S2, दिस विल गिव मी फॉल्स। वाई फॉल्स? बिकॉज दिस m इज डिफरेंट देन दिस m, राइट? और ये वाला मेरे को देगा ट्रू। क्लियर? पहला वाला देगा आपको फॉल्स, दूसरा वाला देगा आपको ट्रू। क्लियर हुआ? इस तरह से जावा में कंपैरिजन करा जाता है दो स्ट्रिंग का, राइट? अब एक छोटा सा इंटरव्यू क्वेश्चन जो आज पढ़ा आपने उसी के बेसिस पर, वेरी कॉमन क्वेश्चन, इंटरव्यूज में बहुत कॉमनली आता है जावा बेस्ड इंटरव्यूज में। क्वेश्चन इज हाउ इज डबल इक्वल टू डिफरेंट देन इक्वल्स? बताइए आंसर। दो डिफरेंसेस हैं, देर आर टू डिफरेंसेस। पहला बताइए। डबल इक्वल टू कंपेयर्स एड्रेसेस, ठीक? इक्वल्स कंपेयर्स ऑब्जेक्ट कंटेंट, राइट? दूसरा, डबल इक्वल टू कैन बी यूज्ड with variables also। वेरिएबल्स के ऊपर भी डबल इक्वल टू लगा सकते हैं, राइट? बट इक्वल्स कैन नॉट बी यूज्ड विथ वेरिएबल्स। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? ये वाला पॉइंट, इज दिस क्लियर? ठीक है, इसका थोड़ा एग्जाम्पल दें। इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि जावा में आप ये नहीं कह सकते। क्या नहीं कह सकते? लेट्स से आपने जावा में कहा इंट x इज इक्वल टू 10 कॉमा y इज इक्वल टू 20, ये चलेगा? x डबल इक्वल्स टू y, विल दिस वर्क? Yes, and the answer will be false, right? But you can't say x dot equals y, नहीं चलेगा। Why? Because x and y are variables, और equals एक method है which works with objects। Clear? चलो आगे, शैल आई प्रोसीड? अब स्ट्रिंग के बारे में एक और फ्रीडम। अगेन अंकित ध्यान देना, अगेन चीटिंग, अगेन एक्सेप्शनल केस। आपने कल पढ़ा, आज भी पढ़ा, जावा में ऑब्जेक्ट्स कैसे बनते हैं? फटाफट बताइए, जावा में ऑब्जेक्ट्स कैसे बनते हैं? वेरी गुड, न्यू से बनते हैं। बिल्कुल सही, न्यू से बनते हैं। लेकिन जावा एक स्पेशल केस करती है दो क्लासेस के साथ, एक तो स्ट्रिंग्स के साथ और एक रैपर्स के साथ। क्या करती है? इन दोनों के ऑब्जेक्ट्स विदाउट
न्यू भी बन सकते हैं, इनके ऑब्जेक्ट्स विदाउट न्यू भी बन सकते हैं। तो ये जो लाइन आप लिखी हुई देख रहे हैं, स्ट्रिंग एस इक्वल टू भोपाल, और ये जो लाइन आप देखेंगे नीचे वाली लाइन, ठीक, ऑफिशियली गौर कीजिएगा, दे आर ऑलमोस्ट, नॉट एग्जैक्टली, यहां फिर एक पॉइंट है, ऑलमोस्ट सेम। इनमें एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बट अभी के लिए याद रखिएगा, अगर आपसे कोई कहता है इस लाइन को लिखने का कोई ऑल्टरनेट है, तो अभी के लिए वो ऑल्टरनेट ये हो सकता है। क्लियर? मेमोरी डायग्राम आपके सामने यही बनेगा, एस बनेगा, एस पॉइंट करेगा भोपाल के एड्रेस को, और एस में अभी भी आएगा 2000। क्लियर? तो जावा में नहीं शालू, तो मैं बता दूंगा तो बात फिर खुल जाएगी ना। इसको एक सीक्रेट रहने देते हैं, अपन स्ट्रिंग्स चैप्टर में पढ़ेंगे। ये वाला जो भोपाल है ये कहीं और बनेगा, ये वाला भोपाल ये कहीं और क्रिएट होगा, ये भोपाल हीप में क्रिएट होगा। स्ट्रिंग्स में बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो अपन पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अब शालू आपका एक डाउट था, वो अब आज अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आपका डाउट ये था कि ये लाइन जब हमने लिखी थी इंटीजर ओबीजे इक्वल टू ए, इसके ऊपर आपको याद होगा मैंने कहा था इंटीजर ए इक्वल टू 10। इंट ए इक्वल टू 10 और इंटीजर ओबीजे इक्वल टू ए, राइट? यहां न्यू यूज कर रहा हूं मैं कि नहीं कर रहा हूं? एम आई यूजिंग न्यू हियर और नॉट? नहीं ना। स्टिल जावा इसको इस लाइन में कन्वर्ट कर देगी। किस लाइन में? इंटीजर ओबीजे इज इक्वल टू न्यू इंटीजर, और पैरामीटर में पास कर देगी ए। सो मैंने आपको यही बोला ना कि जावा में न्यू कीवर्ड यूज करना कंपलसरी है, लेकिन दो क्लासेस के साथ हमें डिस्काउंट है, रिलैक्सेशन है, और ये दो क्लासेस हैं जावा में, एक स्ट्रिंग क्लास और एक रैपर क्लास। इन दोनों क्लासेस के लिए डिस्काउंट है, हमारे पास चॉइस है, हम यूज करें या ना करें, इट्स अप टू अस। लेकिन बाकी क्लासेस के लिए इट्स कंपलसरी, एब्सोल्युटली कंपलसरी टू मेक यूज ऑफ द कीवर्ड न्यू। इज दिस पॉइंट क्लियर? चलो आगे। राइट, तो यहां यही समझाने की कोशिश हो रही है कि जावा के अंदर आप ऐसे स्ट्रिंग लिख दो या आप ऐसे स्ट्रिंग लिख दो, थिंग्स विल ऑलवेज ऑलवेज रिमेन सेम। लेकिन मैंने लिखा है, नोट्स में भी आप देखिएगा, हाउएवर देयर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। टेक्निकली, लॉजिकली दे आर सेम, टेक्निकली दे आर डिफरेंट। वो हम स्ट्रिंग हैंडलिंग चैप्टर में जरूर पढ़ेंगे, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ऐसा क्या है कि हम मानते हैं टेक्निकली सेम नहीं है, बस दिखने में सेम लग रहे हैं। क्लियर? एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स रिगार्डिंग टू दिस लेक्चर? ओके, क्लियर हो गया? तो ये हमारा स्ट्रिंग्स वाला पार्ट फिनिश हुआ। अब एक छोटा सा पॉइंट और, जावा में स्ट्रिंग्स कंकैटिनेट कैसे करते हैं? व्हाट इज हीप? दीपक इज आस्किंग व्हाट इज हीप। सुनिएगा दीपक, गुड क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। ये आपकी सिस्टम की रैम होती है। ओके, ये रैम लॉजिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। ओके, लॉजिकली द रैम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। जैसे आपके पास हार्ड डिस्क होती है, आप रिकॉल करो, हार्ड डिस्क में ड्राइव्स होती हैं सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव होती हैं, है ना। ऐसे रैम के अंदर दो पार्टीशंस होते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो आपके सिस्टम में होती है उसके दो पार्टीशंस होते हैं।
एक पार्टीशन का नाम होता है स्टैक, ओके, दूसरे पार्टीशन का नाम होता है हीप। ठीक, स्टैक के अंदर जब भी आप लोकल वेरिएबल्स बनाते हैं वो जाते हैं। लोकल वेरिएबल्स दीपक क्या होते हैं? व्हाट आर लोकल वेरिएबल्स? व्हाट आर लोकल वेरिएबल्स दीपक? एग्जैक्टली, इंट इक्वल टू एनी इंट ए। और डेफिनेशन वाइज लोकल वेरिएबल्स वो होते हैं जो किसी मेथड के अंदर बने, जो किसी मेथड के अंदर बने। जैसे लेट्स से अपन ने क्लास बनाई टेस्ट, ठीक है, टेस्ट क्लास के अंदर मेन बनाया, मेन अपन ने डिफाइन करा। व्हाट इज मेन इन जावा दीपक? व्हाट इज मेन? मेन इज अ मेन इज अ मेथड, बिल्कुल सही। अब आपने मेन के अंदर अगर कोई वेरिएबल बनाया है ऐसे, तो ये जाएगा स्टैक में, इसको स्टैक में जगह मिलेगी, ऐसा इसका डायग्राम बनेगा, ओके। लेकिन अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है, स्टूडेंट एस इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट आपने कहा, तो ये न्यू स्टूडेंट से क्या बनेगा दीपक? ये न्यू स्टूडेंट क्या क्रिएट करेगा? ऑब्जेक्ट। जावा उसे बनाएगी हीप के अंदर, ये हीप के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। सो इन शॉर्ट आप कह सकते हो हीप स्टोर्स ऑब्जेक्ट, राइट, स्टैक स्टोर्स लोकल वेरिएबल्स एंड रेफरेंसेस ऑल्सो। ये जो आप एस देख रहे हो, ये एस, ये भी यही बनेगा, स्टैक में बनेगा एस, और यहां बैठे बैठे वो इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। क्लियर? ये हम पढ़ेंगे आगे मेमोरी आर्किटेक्चर में, बट अभी के लिए बस इतना जान लीजिए, हीप वो चीज होती है जहां से न्यू मेमोरी लाता है, यहां से न्यू लेकर आएगा मेमोरी, न्यू पुल्स मेमोरी फ्रॉम हीप। न्यू को मेमोरी हीप से मिलती है, ओके। और जब आप इस तरह से वेरिएबल्स बनाते हो लाइक दिस, तो मेमोरी मिलती है उसको स्टैक से। क्लियर? जावा ने इनको अलग अलग क्यों करा, आगे हम पढ़ेंगे। चलो आगे, ओके। अब जावा में कंकैटिनेशन आप कैसे करते हैं, तो वो आपको याद होगा, जावा में कंकैटिनेशन करने के लिए हम प्लस यूज करते हैं। जैसे भोपाल और चौपाल, S1 प्लस S2, क्या आउटपुट आएगा? आउटपुट वुड बी, इसको जैसे अपन प्रिंट करेंगे क्या स्क्रीन पे आउटपुट आएगा? व्हाट दिस लाइन विल प्रिंट? एग्जैक्टली, इट विल प्रिंट भोपाल चौपाल। या एक मिनट, श्रीनिवास शालू का डाउट है, इंटीजर ओबीजे इक्वल टू एस कन्वर्टेड टू इंटीजर, या देन स्ट्रिंग एस इक्वल टू वेला। नो नो शालू, नो, इसका केस अलग होगा, दिस इज डिफरेंट। ये जो न्यू स्ट्रिंग से आप बनाते हो वो हीप में जाता है, ऐसे जो आप बनाते हो वो किसी और मेमोरी एरिया में जाता है। भोपाल करके जब आप बनाते हो तो वो किसी और एरिया में जाता है, ओके। सो प्लस इज यूज टू कंकैटिनेट टू स्ट्रिंग्स, तो जैसे आपने कहा S1 प्लस S2, दिस विल बी भोपाल चौपाल, राइट। दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस स्ट्रिंग चैप्टर। ऑन मंडे सबसे इजी चैप्टर जावा का अपन स्टार्ट करेंगे, कंट्रोल स्टेटमेंट, स्विच, इफ एल्स, टर्नरी ऑपरेटर एंड ऑल सच थिंग्स। आपको बस डिफरेंसेस में बताता चलूंगा, ये सब आपने सी में तो पढ़ा ही होगा, सी में, वीबी में, किसी न किसी लैंग्वेज में पढ़ा ही होगा, है ना। तो इसका अपन सिर्फ सिंटेक्स लेंगे और फटाफट कोडिंग स्टार्ट करेंगे, ओके ओके देन। सो देन विल मीट ऑन मंडे। विश यू अ वेरी हैप्पी एंड एंजॉयबल वीकेंड। मस्ती करना, मौज करना, थोड़ा सा रिवाइज करना, ताकि मंडे अपन इससे आगे लें, ओके। गुड नाइट, टेक केयर, गुड नाइट, गुड नाइट।